नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर गैर राजनीतिक रूप से एक दिन के नागदा बंद का आह्वान जिला बनाओ समिति के संयोजक बसंत मालपानी द्वारा किया गया। जिले की इस मांग के समर्थन में पूरा शहर बंद रहा। सुबह से ही बसंत मालपानी और उनके साथी बंद को सफल बनाने के लिए मुख्य मार्गों पर घूमते हुए नजर आए। नगर बंद को 17 व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिला। आज नागदा बंद का आह्वान किया गया था। इस नागदा बंद को दिलीप गुर्जर जी एवं कांग्रेस कमेटी द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया है। नागदा को जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन लागू करने के लिए हम लोग भी सुबह से 8 बजे से लगे हुए नागदा बंद कराने के लिए शांतिपूर्ण हाथ जोड़कर सबसे निवेदन कर रहे हैं कि भैया नागदा बंद करो। अगर नागदा जिला बनेगा तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब 2008 से नागदा को जिला बनाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस की 15 माह की सरकार बनी, उसमें उन्होंने नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद में पास करा दिया, लेकिन सरकार गिरने के कारण गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। इसकी मांग को लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी आंदोलन कर रही है। इसी तारतम्य में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक जी के नेतृत्व में कर्मिक भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए और आज बसंत मालपानी जी एवं उनके संगठन के द्वारा नागदा बंद का आह्वान किया गया था। कांग्रेस परिवार ने भी उनका पूर्ण समर्थन किया और आपके सामने हम लोग नागदा बंद करा रहे हैं। सब लोगों से नम्र निवेदन कर रहे हैं और हम सरकार को भी कहना चाहते हैं कि नागदा को जिला तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो कांग्रेस की सरकार बनते ही 15 दिन में दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में नागदा जिला बनकर अपने पूर्ण अस्तित्व में आ जाएगा। तरह से विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब 2008 से लेके 18 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार में नागदा को जिला बनाने की पूर्ण प्रक्रिया हो चुकी थी। सिर्फ दावे आपत्ति और गजट नोटिफिकेशन पास होना था। किसी कारणवश सरकार गिरने की वजह से आज 3.5 साल शिवराज जी की सरकार को हो गया है, लेकिन नागदा को जिला बनाने की सुध नहीं ले रहे। इस तारतम्य में पूरे कांग्रेस ने हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब और हमारे शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल जी के नेतृत्व में आज पूरा नागदा बंद है। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गैर राजनीतिक दल के पदयात्रियों द्वारा जो नागदा को जिला बनाने के लिए आह्वान किया गया था, उसमें कांग्रेस परिवार ने अपना पूरा समर्थन दिया है और हम नागदा के व्यापारी बंधुओं से और आम नागरिकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि नागदा को जिला बनाने में वो अपनी भूमिका निभाएं और नागदा को जिला बनाने के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। 2013 से लेकर के 2023 तक 10 सालों में लगभग 9.25 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। उसके बावजूद भी आज की तारीख में पोस्ट कार्ड के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये बताना पड़ रहा है कि आपने जिला बनाने की घोषणा यहाँ पर की थी। जन आशीर्वाद यात्रा हो या 2018 के विधानसभा चुनाव हो, 2 बार प्रदेश के मुखिया ने नागदा की जनता को बरगलाने का प्रयास किया है। ये प्रयास आपके जग जाहिर हो चुके हैं। सोशल मीडिया और एक मीडिया के शानदार कार्यक्रम में सब ओपन हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि आपके प्रयास क्या रहे और विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के क्या प्रयास रहे। 2008 में ही विधायक साहब ने इसकी नींव रख दी थी। 2013 से लेकर 2023 तक 10 वर्षों में 9 वर्ष जिनका लगभग शासन रहा हो, और वो आज कहते हैं कि आसपास के तहसीलों से हमें राय लेना पड़ेगी। शिवराज तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित करने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल अभी भी जारी है। नगर वासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल स्थान पर पहुंचकर समर्थन व्यक्त किया। सर, पूर्व विधायक का आरोप है कि जिला बनाने को लेकर आप अन्य लोगों को हड़ताल पे बिठा रहे हैं, जबकि आप स्वयं हड़ताल पे नहीं बैठ रहे। क्या कहना है इस संबंध में आपका? निश्चित रूप से जब हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश होगा इस तारीख को आपको यहाँ बैठना है, तो निश्चित रूप से हम बैठेंगे। तो जो पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी से बात कर रहा हूँ कि वो किन मुँह से बात करते हैं। वो कई बार तो बोलते हैं हम मुख्यमंत्री से पैर पकड़ में जिला बनवा लूँगा, ये करवा लूँगा, परंतु उनकी कथनी करने में 2 अंतर है। बीच में कहा था हम थावरचंद जी के नेतृत्व में नागदा जिला बनाने के लिए हमने मांग करी। जब हमने पूछा कि आपने अभी तक थावरचंद जी से भी पूछा हमने दिलीप शेखावत, तो मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था उसका आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो। और जबकि ये चाहते हैं कि नागदा जिला नहीं बने भारतीय जनता पार्टी, अब तो स्पष्ट हो चुका है कि नागदा जिला नहीं बनने की
के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है कि नागदा जिला नहीं बनना चाहिए। उसके किस प्रकार से रोडें अटकाने का काम वो लगातार कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में तो ये बात करती है हम जिला बनाएंगे, तो ऊपरी लेवल पर ये इस बात का विरोध करती है कि नागदा जिला नहीं बनना चाहिए। नागदा को जिला बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जो कड़ी भूख हड़ताल की जा रही है, आज वो 7वां दिन है। ये जो हड़ताल में जो लोग भाग ले रहे हैं उनका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नागदा की नगर की एक प्रमुख मांग नागदा को जिला बनाने की है। उसके लिए अब समस्त नागरिक एकजुट होकर नागदा जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। कल भी नागदा बंद का आह्वान किया गया, उसका हम कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। और कांग्रेस पार्टी तो वर्ष 2008 से ही लगातार आंदोलन करती आ रही है, चाहे नागदा बंद हो, चाहे भ्रष्टाचार अभियान हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे रैलियाँ हो, उनके माध्यम से लगातार मांग उठाती रही है। विधानसभा में मेरे द्वारा लगातार इस बात को उठाया गया था। विधानसभा में भी कई बार आश्वासन हमको मिला कि परीक्षण कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान भी वर्ष 2013-18 में आए थे। और भारतीय जनता पार्टी के सब नेता जिले की बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते, परंतु जिले के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम नागदा को जिला बनाएंगे। 18 मार्च 2020 को ही नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति ने प्रयास किया था। अब सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की एक छोटी सी प्रक्रिया बाकी है। यदि वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो नागदा जिला बन जाएगा। हम लगातार इस बात की मांग करें कि जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन करके राय आपत्ति आमंत्रित किए जाए, जिससे कि नागदा जिला बन सके। उससे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटे छोटे स्थानों को जिला बना रहे हैं, तो नागदा को कोई भी जिला बना रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सब नेता लोग बोल रहे हैं, तो आपत्ति कहाँ है? इसलिए जनता को सोचने समझने की आवश्यकता है। जब तक नागदा जिला नहीं बना, जहाँ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है। लाडली बहना खाते में सरकार ने ट्रायल के रूप में डाला 1 रुपए, कईयों के खाते में नहीं पहुंचे, असमंजस में हैं बहनें। नागदा खासरोद में 68,115 महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। लाडली बहना योजना के तहत 10 जून से महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डाले जाने हैं। इसके लिए सरकार महिलाओं के खाते में 1 रुपया ट्रायल के तौर पर डाल रही है। गुरुवार से ये क्रम चल रहा है, मगर कई महिलाओं के खाते में ट्रायल का 1 रुपया नहीं डलने से महिलाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महिलाओं में ये भय है कि उनके खाते में 1,000 रुपया महीने के आएंगे या नहीं आएंगे। पीछे वाले ऊपर करो तो ये प्रोफार्म है। खादा बना दी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी व्यथा को समझा। इसके पहले कई सरकारें आई गई, लेकिन कभी इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बारे में सोचा और आप सबको उज्ज्वला ये सोचा नहीं। उसके बाद हमारे नेताओं ने सोचा कि कई ऐसे हमारे घर है, परिवार है, जिनके ऊपर छत या पक्का मकान नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने फिर सोचा और आपको प्रधानमंत्री आवास देके एक छत देने का काम किया। इसी कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पीछे नहीं, उनको मालूम है कि हमारी बहनों क्या क्या। पहले हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे आपके लाडली लक्ष्मी योजना, अब ये छोटी छोटी बेटियाँ बैठी है, आप सबको पता है। हमारे घर में कई ऐसी लाडली लक्ष्मी बेटियाँ हैं जिनको जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उनको 1,21,000 रुपये सरकार देगी। और जब जिस योजना की आगे कार्य बढ़ी तो हमारे वापस मुख्यमंत्री सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं लक्ष्मी को तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारी बहनों को आज भी कई ऐसी हमारी बहनें हैं जो घर में अपनी सुख सुविधा या मान लो अपने कोई पर्सनल काम होते तो हमेशा अपने पति पे या अपने परिवार पे डिपेंड रहती है। इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने समझा, उन्होंने योजना लॉन्च की। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें वो जो सरकारें हैं जो केवल आपके बारे में सोचती है। आपने देखा होगा आज़ादी के 70 साल के बाद कभी इस प्रकार की योजनाएं, कभी इस प्रकार की सुविधाओं के बारे में कभी सरकार ने सोचा। लेकिन जब से केंद्र में हमारे यशस्वी माननीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश समाज शिवराज सिंह सरकार काबिज हुई है, नित्य नई योजनाएं लाती हैं जो आप सबको
कहीं ना कहीं आपके जीवन स्तर को उठाने में हमेशा योगदान देती है। अभी हमारे माननीय विधायक जी भी आपके योजनाओं के बारे में बहुत बताएंगे, लेकिन आने वाले समय में चुनाव आने वाले, लोकसभा के चुनाव आने वाले, विधानसभा के चुनाव आने वाले, फिर ये सरकारें आए, सरकार की जो सरकार इनके नुमाइंदे आएंगे, आपको बहकाएंगे, आपको बहकाने नहीं आना है। आप सबको पता होना चाहिए कि नहीं, हमने देखा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे लिए क्या क्या करती हैं। तो मेरा आज इस अवसर पर आप सब बहनों को सर्वप्रथम तो बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। 10 जून से आपके खाते में 1000 रुपये आएंगे, इससे आपका जीवन स्तर ऊँचा होगा। आप अपने इस पैसे को आप अपने जीवन के लिए भविष्य सुरक्षित रखिए, आपके बच्चों पढ़ाई परवरिश में इस पैसे का सही उपयोग करें। और हमारी आने वाली समय में हम जब आए वापस तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को ऐसे ही आपका खूब भरपूर सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिलता रहे। बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधवा माँ इकलौता बेटा, अब ये काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाली सरकारें हैं। और इसलिए मैं आज इस वार्ड में कितने 667 मतलब 667 ऐसे कितने परिवार होंगे जिस परिवार में 2-3 बहुएं होगी या सास होगी या उसकी सास होगी, ऐसे कितने परिवार होंगे अंदाजा है? बहन तो आंगनवाड़ी में इनकी तनख्वाह भी, लेकिन मैंने जिंदगी, क्योंकि मैं खुद भी टापरी में पैदा हूँ, पापा अभी भी टापरी में रहते हैं, और मैंने जिंदगी देखी है लोगों की कि कैसे पैसे आते हैं तो 200 ग्राम तेल लेके आते हैं, 250 ग्राम शक्कर लेके आते हैं, 50 ग्राम चाय पत्ती लेके आते हैं। ऐसे परिवार मैंने देखे टापरियों के अंदर, बिरला ग्राम की झुंगी बस्तियों में। अब आप सोचो जो 50 ग्राम चाय पत्ती लेके आता है, 250 ग्राम शक्कर लेके आता है, और उसके घर में अगर 4000 रुपये लेने आएगा तो वो फिर 50 ग्राम तेल लेके नहीं आएगी। वो सम्मान से कहेगी कि शिवराज मामा ने 4000 रुपये भेजे, मेरे को तो 5 लीटर का तेल का डब्बा दे दो, अच्छे वाला देना, वो वाला नहीं कि खराब वाला देना। तो ये जो परिवर्तन समाज में आ रहा है, लोग अपनी जिंदगी को जिएंगे, सही बता रहा हूँ, जिएंगे। मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जो सुबह बना लेते तो शाम का बहुत सारी जगह दिक्कत खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसे परिणाम, मेरे घर में 1000 आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी कमाई है, परिवार में व्यापार व्यवसाय। लेकिन जो गरीब लोग हैं, इसलिए मेरा कहना है कि ऐसी योजनाओं का लोग हंसी उड़ाते हैं, अरे क्या होगा 1000 से, जैसे अभी कांग्रेस ने झूठ बोल दिया, हम आएंगे तो 1500 रुपये देंगे, तो पहले ही दे देते क्या? मतलब कोई 1500 रुपये पहली बात तो आएगी नहीं, तुम्हारे कर्म ही ऐसे नहीं कि तुम वापस आओगे, क्योंकि तुमने उन बहनों को कहा था समूह माफ कर देंगे, तुमने किसानों को कहा था 2 लाख माफ कर देंगे, तुमने विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन वालों को कहा था हम 1000 रुपये कर देंगे, तुमने युवाओं को कहा था हम 4000 बेरोजगारी भत्ता, तो तुमने किसी को नहीं दिया। तो तुम्हारे कर्म अच्छे है ही नहीं कि तुमको ऊपर वाला उस जगह बिठाएगा। तुम तो इसमें के लोग हो कि 1000 रुपये देते हैं ना, ये 1000 भी छीन लेंगे। ये तो मैं उदाहरण बताऊं आपको कि संबल योजना है, उस संबल योजना पे अगर भगवान नहीं करे और 58 साल से पहले कोई मर जाता है तो उसको 5000 रुपये अंत्येष्टि के देते और 2 लाख रुपये बाद में देते हैं। वो 5000 भी उन बदमाशों ने नहीं दिए, जब शिवराज जी बन गए तो वो 5000 रुपये उनको दिए। तो अब तुम मौत मैयत के 5000 रुपये भी देने की नीयत नहीं है तो तुम क्या 1500 रुपये देंगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़ के कहना है कि ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के कहो कि भैया जाओ, बहुत 75 साल तक तुमने जनता को खूब बेवकूफ़ बना लिया, खूब बेवकूफ़। और इसलिए ऐसे लोगों को अगर साइन भी करते हो तो उनको क्या लगता है, हाँ ये देंगे, और लालच दो इनको। और लालच देने के बाद में आपके इस मोहल्ले में ईमानदारी से शादी ब्याह का तो नहीं कह रहा हूँ, कभी कांग्रेस के विधायक को देखा है कि अपने 5 साल? ईमानदारी से बताओ, मैं खाली ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और ये मैं चुनाव हारने के बाद 10 बार आ गया हूँ आपके इस वार्ड में, 10 बार आ गया हूँ। तो हमारा विधायक अगर जीतने के बाद 5 साल भी हमारे इस वार्ड नंबर 1 की गलियों में नहीं आता है, वो जो जनप्रतिनिधि अगर हमारे सुख दुख में भी आके खड़ा नहीं होता तो फिर उसको हक क्या है किसी प्रकार की बात करने का। और इसलिए मैं रामू भैया आपको, गोपी भैया को, सब लोगों को, आंगनबाड़ी की बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी मेहनत। देखो मैं अभी भी वार्ड नंबर 32 में था, इतनी गर्मी में ये बहनें घर घर जाके पहले सर्वे करा, फिर फॉर्म भरा, और ये तो रामू ने यहाँ कार्यक्रम रख लिया, नहीं तो इनकी ड्यूटी लगी थी कि घर घर जाके बांटो, पैसा आपको मिलेगा। पसीना कौन बहा रहा है तो इनके लिए ताली बजाओ जोरदार तरीके से। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, क्योंकि इस समय ये टाइम कौन का ही बताओ, खाना बनाने का और घर पे खाना खिलाने का, और खाना खा के फिर पंखे की कूलर की हवा में सोने का। लेकिन ये बहनें आपके लिए पसीना बहाती है। ऐसे लोगों को भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। आज वार्ड
इसमें प्रदेश के हमारे लाडले यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी योजना लाडली बहना योजना, जिसमें 10 तारीख से 1000 रुपये प्रति माह हमारी सभी बहनों को मिलने वाले हैं। उसको लेकर आज वार्ड 21 के आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारी बहन मीना मालवी व हेम कुंवर बहन द्वारा साथ ही सभी यहाँ पर मातृशक्ति एकत्रित हुए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्य प्रारंभ किया है। आने वाले 5-7 दिन तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। सभी बहनों को प्रमाण पत्र वितरण किए जाएंगे। आज इस अवसर पर मैं क्षेत्र के लगभग 400 से 450 बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अंतर मन की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। नागदा के प्रशासनिक महकमे में ऐसा पहली बार हुआ। जिला टॉपर बनने का गौरव सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनी एक दिन की मंडी सचिव। नेम प्लेट पर छात्रा का नाम मंडी की व्यवस्था समझी। स्वागत सत्कार के बाद कार से घर तक छोड़ा। बाकी लोग भी आ जाइए। मंडी समिति की ओर से प्रदान किया। 10वीं बोर्ड में 96.8% अंक लाकर उज्जैन जिला टॉपर बनी कोमल कंवर शेखावत को एक दिन का मंडी सचिव बनने का गौरव हासिल हुआ है। नगर के प्रशासनिक महकमे में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अधिकारी ने टॉपर छात्रा को एक दिन के लिए अपना पदभार सौंपकर सम्मानित किया है। बिरला ग्राम सी ब्लॉक टापरी क्षेत्र में एक छोटे से मकान में रहने वाली ग्रेसिम के सिक्योरिटी गार्ड चतर सिंह शेखावत की बेटी कोमल ने जब मंडी सचिव की कुर्सी को सुशोभित किया तो पिता चतर सिंह, माता रत्न कुंवर सहित परिवार के सभी सदस्यों का सीना गर्व से फूल गया। सुबह करीब 10 बजे जब कोमल अपने माता पिता के साथ मंडी पहुंची तो उसे एक अफसर की तरह सम्मानित किया गया। मंडी सचिव बनी, आगे चल के क्या बनना चाहती हैं आप? आइए सबके सब यहाँ पे बोली लगा करके प्रतिस्पर्धा में खरीदी की जाती है और उसका यहाँ पे तोल होने के पश्चात व्यापारी जो है उनको किसानों को भुगतान करते हैं उनके उपज का। और कृषि उपज मंडी जो है उस पर टैक्स से जो रहता है 1.5% प्रति सैकड़े की दर से हम लोग उसका टैक्स लेते हैं। और ये हमारे मंडी के अधिकारी लोग हैं, उप निरीक्षक वगैरह हैं जो प्रशासनिक मंडी पे नियंत्रण रखते हैं ताकि किसानों का किसी भी प्रकार का शोषण न हो। और किसान भाइयों के लिए जो है शासन की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती है जो मंडी के माध्यम से उनको उसका लाभ मिले और उनकी उपज का उचित दाम और सही तोल और उनको भुगतान प्राप्त हो सके। इसका प्रयास मंडी स्टाफ के द्वारा किया जाता है। यही कृषि उपज मंडी की पूर्ण स्थापना का उद्देश्य है और ये किसान भाइयों के लिए पूरी तरह से सदैव किसानों की भी जाँच की जाती है और किसानों का माल बिकने से लेकर उनको भुगतान प्राप्त हो जाए और वो अपने घर को सकुशल चले जाएं, ये हमारा एक उद्देश्य होता है। ये कृषि उपज मंडी का उद्देश्य है जिसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में सचिव होते हैं और ये हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी जो हैं, निरीक्षक, उप निरीक्षक और सारा स्टाफ लेखापाल और ये रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य किसानों की संस्था और किसानों के हित में कार्य करना है। छोटी सी भेंट बेटी कोमल कुंवर को नेक्स्ट ईयर में 11th रहेगा 11वीं, उसके बुक्स एवं नोटबुक्स, किताब और उसकी कॉपियों का खर्च मेरा परिवार वहन करेगा इस साल। शर्मा परिवार की ओर से पुस्तकें भेंट की जाएगी 11वीं के।
आप नहीं आप दोनों चले गाड़ी नहीं आप दोनों चले। इस वर्ष कक्षा 10वीं बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ उसमें कोमल कुंवर शेखावत जो बिरला ग्राम भारत कॉमर्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत थी, उसने ज़िले में टॉप स्थान हासिल किया है। करीब 96% 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो इस उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी समिति नागदा के स्टाफ द्वारा आज उनका स्वागत किया गया मंडी कार्यालय में और प्रतीकात्मक रूप से एक दिवस के लिए मंडी पद का सचिव पद का उनको सम्मान दिया गया और उनके माता पिता और अभिभावकों का भी सम्मान किया गया और उनके बालिका को उज्जवल भविष्य की कामना की गई और उन्हें भावभीनी वापस विदाई दी गई। धन्यवाद।